बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ताहिर जमील लज़्ज़त भरे पकवान के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है। आज इस्लामाबाद में बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारी और हसीन बारिश हुई है और नज़ारे दिलकश और दिल फरेब हो चुके हैं। हमारे दिल ने भी चाहा कि हम अपने किचन का रुख करें, कोई ऐसी डिश बनाएं जो आज हमारे पकवानों में उम्दा इजाफा हो। तो हम एक बार फिर अपने किचन का रुख करते हुए किचन में पहुंच चुके हैं। हमारे भाई, हमारे दोस्त हमारे साथ हैं। रिजवान भाई से पूछेंगे कि आज हम कौन सी डिश बनाने जा रहे हैं। जी रिजवान भाई, थोड़ा हमें बताइएगा। जी ताहिर भाई, हम आज बनाएंगे मुतंजन, जिसको शादी वाला जर्दा भी लोग कहते हैं। घर में आज आलू गोश्त बना हुआ था, तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जब आलू गोश्त या इस तरह की कोई चीज़ बनी हो तो हम ये ज़रूर बनाते हैं। तो हमने आज आपको भी इसलिए दावत दी है कि आपको भी हम दिखाएं कि ये किस तरह बनता है। जी तो दोस्तों, जिस तरह आपने सुना कि आलू गोश्त तो पहले से हमारे घर में रेडी था और उस पर हमने फिर इजाफा करते हुए एक स्वीट डिश के तौर पर जर्दा, जो स्पेशली शादी ब्याहों में बनता है, उसका आज हमने एहतमाम किया है। तो उसकी मुकम्मल रेसिपी, मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए ताहिर जमील टीवी। आगे रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। जी तो दोस्तों, जर्दा बनाने के लिए हम कौन सी रेसिपी किस तरह इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, सारी तफसील हम अपने भाई से जानते हैं। रिजवान भाई, ज़रा हमें बताएं कि आज हमने जर्दा बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें किस तरह शामिल ताहिर भाई, ये बुनियादी चीज़ें हमने इसमें ले ली हैं। ये ड्राई फ्रूट है, इसमें आप जो मर्ज़ी डालना चाहें ड्राई फ्रूट में वो डाल सकते हैं। हमने खोपरा लिया, इसके स्लाइस बना लिए हैं बारीक बारीक। मेवा है, पिस्ता है, बादाम और ये अशरफी मुरब्बा। तो इसके साथ हमने ये कलर लिया 3 कलर का। इसमें हम गर्म पानी डाल के कलर को मिक्स करेंगे। तो इसमें एक टेबल स्पून हम बॉयल राइस के इसमें भिगो देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और ये खोया है और ये हमने साथ इसके चमचम लिए हैं, तो वो इसमें हम शामिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये कितने चावलों के लिए, ये जितना हम सब कुछ दिखा रहे हैं। देखिए, हम अभी आधा किलो चावल बना रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें आधा कप हमने दूध लिया और आधा कप ऑयल का लिया। और साथ में जो है ना चीनी आप चावलों के बराबर भी ले सकते हैं। अगर बिल्कुल कम शुगर रखना चाहें तो उससे थोड़ी सी कम ले लें, तो वो आपकी जो मीठा है वो बराबर रहेगा। ये इस तरह से हमने इसमें गर्म पानी, नीम गर्म पानी डाला और हमने चावल ऑलरेडी बॉयल किए हुए हैं अपने। तो इसमें हम थोड़े थोड़े चावल लेंगे। इस तरह 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिया, 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया और 1 टेबल स्पून इसमें। थोड़े थोड़े हम इसमें और डाल लेते हैं, कलर मुझे ज़्यादा लग रहा है। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। अभी हम अपना फ्लेम ऑन करते हैं और इसको हम तैयार करते हैं। ये हमने फ्लेम अपना ऑन कर लिया चूल्हे का। तो इस पर भी हम पहले घी डाल देते हैं। ये घी पिघल जाएगा हमारा, तो इसमें हम साथ ही चीनी ऐड कर देंगे। इसमें हमने 2 दाने लौंग के भी डालें ताकि इसकी खुशबू और जायके में इजाफा होगा, और 2 दाने इलायची के डालें। कादियानी का फूल हमने जो है ना
चावल जब बॉयल किए हैं तो उसमें डाल दिए थे। अभी हम दूध डालने लगे हैं। ये चीनी कितने टाइम तक हमने मिक्स करते रहे हैं घी में? इसको हमने पकाना नहीं है, चीनी बस हमारी जब घुल जाएगी तो हमने इसमें चावल ऐड कर देना है। अगर हम इसको पकाएंगे तो हमारे जो चावल हैं फिर वो सख्त हो जाते हैं। ये देखिए हमारा जो शीरा तैयार हुआ है वो इस शेप में आ गया। तो अभी हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर आगे आपको हम बताते ये शीरा बनाने के लिए हमने कितना वक्त दिया है? हैं। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसमें। तो ये दूध हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया, दूध डाला है हमने इसमें। इसमें हम ये चावल ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए रिजवान साहब ज़रा ये बताएं कि चावल कौन से होने चाहिए और वो कितने टाइम के लिए भिगो के रखे जाते हैं? चावल आप कोई भी ले सकते हैं। हमने सेला चावल लिया और हमने इसको तकरीबन जो है ना गर्म पानी में भिगोया था, तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए। सही है। तो उससे ये है कि ज़रा ये नरम ठीक हो जाता है। तो उसके बाद हमने इसको बॉयल किया। इसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद हमने इसको ज़रा सा ऑयल डाल कर रख दिया था ताकि चावल जो है ना हमारे ठीक रखे रहें। अच्छा, ये जब बॉयल करके हमने बाहर इसके चावलों को क्लियर किया तो उस वक्त मतलब ये खड़े खड़े चावल थे, ज़्यादा गले ना, ताकि अच्छे चावल बने। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें कनी नहीं छोड़नी होती। जिस तरह हम बिरयानी के चावल में कनी छोड़ते हैं तो इसमें कनी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप इसको फुल बॉयल कर लें, बस आपका चावल जो है ना टूटे ना। अब ये देखें इसका पानी खुश्क हो रहा है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो आप इस तरह चावल साइड पे कर दें और चूल्हा तेज़ कर दें ताकि ये खुश्क हो जाए अच्छी तरह। जब इसको आप दम लगाएं तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए इस तरह का, ये खुश्क हो जाना चाहिए। जी ताहिर भाई, हमारा जो पानी जो है ना वो खुश्क हो गया। हमने इसको तेज़ फ्लेम पे करके पानी को खुश्क कर लिया। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसमें। या जब आपका पानी खुश्क हो जाए तो उसके बाद आप जो है ना इसको फ्लेम को लो कर दें। तो हमने ये पानी से चावल निकाल के धो लिए। आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, इससे बिल्कुल लाइट कलर आते हैं। या फिर आप अगर डायरेक्ट डालना चाहें तो पाउडर की फॉर्म में डालें, पानी भिगो के ना डालें, वो सब कलर को मिक्सअप कर देता है। तो आप हम इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा रख देंगे साइड पे। इसके बाद हमने ये ड्राई फ्रूट लिया था, ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इसके बाद हमने इसके लिए फीका खोया लिया, इसको थोड़ा सा हम जो है ना ऊपर इस तरह डाल देंगे। दम से पहले हमने इसमें डाल दिया, इससे जायका बहुत अच्छा होगा। ये कितना खोया था जो हमने लिया था? आप अपने मिकदार के मुताबिक हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, जितना जिसको पसंद होता है तो वो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद ये नारियल है क्रश किया हुआ, इसको हम इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं।
अभी हम इसको दम लगाएंगे और साथ में हम ये इसमें मिठाई डाल रहे हैं। ये छोटे साइज़ के हमने ले लिए हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। इससे इसका जायका और इसकी रंगत और इसमें जो है ना अच्छा सा वो फ्लेवर भी बन जाता है। अभी हम इसको दम पे लगा देते हैं। चूल्हा हमने बिल्कुल स्लो कर दिया और जी तो दोस्तों हमने अब दम दे दिया है। और दम ये कितने टाइम तक रिजवान साहब ये दम रहेगा? 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको इंतहाई हल्की आंच पे, जिस तरह आप देख रहे हैं, हमने दम पर रख दिया है। हम अपना जो है ना फ्लेम इसको बंद कर देते हैं। दम हमारा पूरा हो गया है, तो इसको अभी हम फौरन खोलेंगे नहीं। 5 से 7 मिनट इसको इसी तरह बंद रहने देंगे। उसके बाद हम इसको खोल के फिर सर्व करेंगे। जी तार भाई, अब हम इसको जो है ना मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। ये देखें बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है। इसको अब मिक्स करते हैं। उसके बाद इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है, फिर आपको जो है ना हम सर्व करेंगे इसको। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर इसमें है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल एक एक दाना बिल्कुल निखरा निखरा हुआ माशाल्लाह। और बड़ी मीठी मीठी सी, धीमी धीमी सी, बड़ी प्यारी खुशबू जो है ना छाई हुई जर्दे की। ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब हम इसको निकालते हैं अपनी सर्विंग डिश में। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। अच्छा, अब ये हमारा सालन भी गर्म हो गया क्योंकि ये पहले से बना हुआ था। तो अब हम जो है ना खाना खाएंगे। वो डिश हमारी जो मीठी थी वो भी तैयार हो गई। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार, मज़ा आ गया जनाब, हाथ नहीं रुक रहा। तो देखिए, मैं इनको मना कर रहा हूँ कि आपको आज जो है ना टैबलेट डबल खानी पड़ेगी। यकीन जाने इतने मज़ेदार हैं और इतने डिलीशियस है ना कि दिल चाह रहा है मज़ीद खाते जाए। इससे पहले मैं 2 प्लेटें ऐसी खा चुका हूँ। बहुत शुक्रिया सर। जी आपका, आप आए और हमारे साथ जो है ना आपने आज का खाना एंजॉय किया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मोहब्बत। आप हमेशा ही ऐसे लजीज पकवान हमें खिलाते हैं। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। आमीन।